मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू बुरहान मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, खुशामदीद है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बुरहान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मैं हूँ आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। जमात 10वीं, मजमून तारीख सियासियात, सबक नंबर 4 भारतीय फनून लतीफा की तारीख। आज हम इस सबक का सवाल जवाब करेंगे। सासुअम पार्ट 3 से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में सबक की वजाहत की गई है। अब हम आज सवाल जवाब देखेंगे। तो चलिए मश्क देखते हैं हम। सबसे पहले खानापुरी अलिफ ज़ेल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए। फने मुसव्वरी यानी ड्राइंग और फने संगतराशी यानी मूर्ति बनाना। तो फने मुसव्वरी और फने संगतराशी का शुमार खाली जगह में होता है। इसमें होता है अलिफ बसरी फनून, बे फनून लतीफा, जीम अवामी फनून, दाल फने लतीफ। तो फने मुसव्वरी और फने संगतराशी जो है वो एक तो ड्राइंग है और एक है मूर्ति बनाना। तो ये कौन सा फनून है? बसरी फनून, जिसे हम देख सकते हैं। बसरी फनून इसका सही जवाब। दूसरा है संगतराशी का मथुरा तर्ज खाली जगह में वजूद में आया। इसकी वजूद में आया संगतराशी मथुरा का तर्ज कुषाण, गुप्त, राष्ट्रकूट, मौर्य। तो किसकी अहद में आया? कुषाण की अहद में। आगे बढ़ते हैं। ज़ेल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। यहाँ जोड़ियां दी गई है तो हमें देखना है कौन सी जोड़ी गलत है। 3 सही है और 1 गलत है। पहला है कुतुब मीनार मेहरुली, 2 गोल गुम्बद बीजापुर, 3 छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस दिल्ली, 4 ताजमहल आगरा। तो आप जानते हो कि कुतुब मीनार जो है मेहरुली में है, गोल गुम्बद जो है बीजापुर में है, ताजमहल जो आगरा में, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस ये कहाँ है? यस, मुंबई में है और यहाँ दिल्ली लिखा है। तो कौन सी जोड़ी गलत है? तीसरी वाली जोड़ी गलत है और दिल्ली के बजाय क्या आएगा? मुंबई। सही जोड़ी है छत्रपति शिवाजी महाराज
रेलवे टर्मिनस मुंबई। आगे बढ़ते हैं। दर्ज-ए तस्वुरात को वाज़े कीजिए। पहला है फन। तो इसका जवाब है, हर शख्स की फितरी ख्वाहिश होती है कि वो अपने तजुर्बात और उनसे हासिल शुदा इल्म में अपने दिली जज्बात से दूसरों को बाखबर करे। तो इसका मतलब है कि हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने तजुर्बात जो वो सोचता है वो दूसरे भी उससे आगाह हो, आशना हो, रोशनास हो और उसको सराहे, तो वो दूसरों को शेयर करना चाहता है। इस फितरी जिबलत की तहरीक से जब हसीन शय वजूद में लाई जाती है तो इसे फन कहते हैं। तो इंसान की जो फितरी जिबलत यानी जो आदत होती है उससे जो चीज जो शय वजूद में आती है और वो हसीन हो तो उसे फन कहते हैं। फन तख्लीक की बुनियाद में फनकार का तखय्युल मतलब सोच, उसका ख्याल, फनकार का ख्याल और उसकी सोच, एहसासात, जज्बात और उसकी फनी महारत कारफरमा होती है। आगे चलते हैं। दूसरा है हिमाड़पंथी तर्ज। इसका जवाब है, हिमाड़पंथी मंदिर की तामीर मुरब्बानुमा और तारानुमा दो किस्म की पाई जाती है। तारानुमा मंदिर की तामीर में मंदिर की बैरूनी दीवार को कई गोशों में तकसीम कर दिया जाता है। इस वजह से उन दीवारों और उन पर बने हुए मुजस्समों पर पड़ने वाली रोशनी और साए का बड़ा खूबसूरत असर दिखाई देता है। तो गोशों में तकसीम करने की वजह से मुजस्समों पर पड़ने वाली रोशनी और साए का बड़ा ही खूबसूरत मंजर दिखाई देता है। हिमाड़पंथी मंदिरों की अहम खुसूसियत दीवार के पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने का इस्तेमाल न करना। पत्थरों ही में गहरे शगाफ और शगाफ के बराबर लंबूतरे सिरे बनाकर पत्थरों को एक दूसरे में मजबूती से बिठा दिया जाता था और उनकी मदद से दीवार बनाई जाती थी। तो ये लोग क्या करते थे कि जैसे हमारे घर में सॉकेट होता है और उसमें जगह होती है प्लग लगाने की, उसी तरह से वो बनाते थे। मुंबई के करीब अंबरनाथ में अम्बरेश्वर, नासिक के करीब सिंगर में गोंदेश्वर और जिला हिंगोली में उंडा नागनाथ हिमाड़पंथी मंदिरों की उम्दा मिसालें हैं। उनकी तामीर तारे की शक्ल में हुई है। उनके अलावा महाराष्ट्र के कई मकामात पर हिमाड़पंथी मंदिर नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। मराठा तर्जे मसौरी। मराठा तर्जे मुसव्वरी। तर्जे मुसव्वरी की मिसाल के तौर पर मराठा तर्जे मुसव्वरी पर गौर किया जा सकता है। तो 17वीं सदी ईस्वी की निस्फ आखिर से मराठा तर्जे मुसव्वरी का आगाज हुआ यानी शुरुआत हुई। इस तर्ज की तस्वीरें रंगीन हैं जो दीवारी तस्वीर और कलमी मसूदों में मुसग्गर छोटी तस्वीर की शक्ल में पाई जाती है। तो ये लोग दीवारों पर तस्वीर बनाते थे और उसमें छोटी तस्वीर बनाते थे। वाई, मेनुली, सतारा जैसे मकामात पर पुराने बाड़ों यानी बड़ी इमारतों में मराठा तर्ज मुसव्वरी की चंद दीवारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। मराठा तर्ज मुसव्वरी पर राजपूत तर्ज मुसव्वरी के असरात दिखाई देते हैं। तो राजपूत तर्ज मुसव्वरी जिस तरह से होती थी उसके असरात जो है मराठा तर्ज मुसव्वरी में दिखाई देते हैं। किसी मखसूस तर्ज मुसव्वरी की इब्तिदा जिस जमाने में हुई उस जमाने के रहन सहन, पोशाक, रस्म रिवाज वगैरह का मुताला इस तर्ज की तस्वीरों की मदद से किया जा सकता है। तो तस्वीरों की मदद से हम उस जमाने की जो है मालूमात हासिल कर सकते हैं कि उनका रहन सहन कैसा था, पोशाक और उनके रस्म रिवाज। आगे बढ़ते हैं। दिए हुए बयानात की वजूहात के साथ वजाहत पेश कीजिए। एक, फन की तारीख का गहरा इल्म रखने वाले माहिरीन की जरूरत होती है।
तो फनून की तारीख उलूम की एक शाख है। इस शोबे में तहकीक और रोजगार के मवाक़ मैसर आ सकते हैं। तो फनून जो है वो फनून की तारीख जो है इल्म की एक शाख और रोजगार के मवाक़ मैसर हो सकते हैं। दूसरा है फन की तारीख का मुताला करने वाले सहाफत के शोबे में काम कर सकते हैं, यानी जर्नलिज्म में भी काम कर सकते हैं, सहाफी बन सकते हैं। तो 3 फनकाराना अशिया की खरीदो फरोख्त की एक अलग दुनिया है, जहां फनकाराना अशिया की कद्र और कीमत का तयन करने के लिए इस बात की जांच करने की जरूरत होती है कि वो शय नकली तो नहीं है। तो जो फनकाराना चीज है, तो आर्टिस्टिक चीजें हैं, उसकी अलग दुनिया है, उसका अलग बाजार है। तो उसकी जो कद्र और कीमत है उसकी जांच करने की जरूरत होती है कि वो शय नकली तो नहीं है। उसके लिए ऐसे माहिरीन की जरूरत होती है जिन्होंने फन की तारीख का गहरा मुताला किया हो। इन तहजीबी विरसों की देखभाल और निगहदाश्त और तहजीबी सियाहत के नए शोबे वजूद में आए हैं। उन शोबों में भी फन का मुताला करने वालों को मुख्तलिफ पेशा वाराना मवाक़ मैसर हैं। उनमें म्यूजियम और रिकॉर्ड रूम, लाइब्रेरी, मौसलती टेक्नोलॉजी, आसार कदीमा की तहकीक और भारतीय उलूम चंद अहम शोबे हैं जिसमें जो है रोजगार के मवाक़ मैसर हो सकते हैं। मौसलती इत्तलाती टेक्नोलॉजी यानी आसार कदीमा की तहकीक और भारतीय उलूम चंद अहम शोबे हैं। दिए हुए बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। इसका दूसरा है चित्रकथा जैसी मिटती हुई रिवायत को दोबारा जिंदा करना जरूरी है। इसका जवाब है 12वीं सदी ईस्वी में चालुक्य राजा सोमेश्वर की किताब मानसोलास या अभिलषी तारथ चिंतामणि में रिवायत का जिक्र मिलता है। उससे उस रिवायत की कदामत का अंदाजा होता है। कठपुतलियों पर तस्वीरों की मदद से रामायण महाभारत की कहानियां बयान करने की रिवायत से मुराद चित्रकथा रिवायत है। इसे कोकन में कोडाल के करीब पिंगली गांव के ठाकर आदिवासी समाज में महफूज कर रखा है। इस रिवायत की तस्वीर कागज पर बनाकर उनमें कुदरती रंग भरे गए हैं। उम्मन एक कहानी को बयान करने के लिए 30 से 50 तस्वीर इस्तेमाल की जाती है। मुख्तलिफ कहानियां बयान करने के लिए इस तरह की तस्वीरें नस्ल दर नस्ल चली आ रही पोथियों को चित्रकथी खानदानों में संभाल कर रखा गया है। इस मिटती हुई रिवायत के अहया के लिए हुकूमत और फनकार कोशिश कर रहे हैं। करते हैं 10 झेल सवालों के 25 या 30 अल्फाज में जवाब लिखिए। तो पहला है अवामी फने संग तराशी की मालूमात के बारे में मालूमात लिखिए। अवामी फने संग तराशी के बारे में मालूमात लिखिए। जवाब मसवरी की तरह संग तराशी का फन भी हिजरी अदद से पाया जाता है। यूं भी कह सकते हैं कि पत्थर के औजार का बनाने का आगाज भी एक तरह से संग तराशी के फन का आगाज है। भारत में मजहबी मवाद मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करने या उन्हें नज़्र करने का रिवाज हड़प्पा तहजीब के जमाने से ही चला आ रहा है। ये रिवाज आज भी बंगाल, बिहार, राजस्थान जैसी कई रियासतों में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में बनाई जाने वाली गणेश की मूर्तियां, गौरी के खोटे, बैलों के पोला त्योहार के लिए तैयार किए जाने वाले मिट्टी के बैल, अजदाद की याद में कायम किए जाने वाले लकड़ी का खंबा, संगी यादगारें, आदिवासी घरों में अनाज जखीरा करने के लिए कोठरियां वगैरह फन संग तराशी की अवामी के गवाह हैं। दूसरा है कंधार तर्ज संग तराशी की मालूमात लिखिए। तो
जवाब है अफगानिस्तान और आसपास के इलाकों में 2वीं सदी कब्ल मसीह में फन संतराशी का गंधार या कंधार तर्ज वजूद में आया, जिस पर ईरानी और यूनानी असरात थे। किताब में इतना ही है, मैंने आगे बढ़ाया है। कंधार तर्ज अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है। दर्ज झेल जदोल मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ हमको क्या क्या मालूमात देना है? मंदिर के फने तामीर का तर्ज, उसकी खुसूसियात और उसकी मिसालें। तो मंदिर के फने तामीर का तर्ज जो है वो 3 किस्म के हैं। तो पहला है नागर, और इसकी खुसूसियात, ये शुमाली भारत का तर्ज तामीर था। उसमें टावर की शक्ल में मंदिर बनाए जाते थे, जिससे शिखर कहते हैं। और इसकी मिसाल है कोणार्क सूरज मंदिर, ये नागर तर्ज में बना हुआ था। और दूसरा तर्ज है मंदिर के फने तामीर का दूसरा तर्ज है द्राविड़। ये जनूबी भारत का तर्ज तामीर था। इसमें गोपुर बनाए जाते थे, बड़े बड़े गोपुर बनाए जाते थे। और इसकी मिसाल है बरेदर ईश्वर मंदिर। और तीसरा तर्ज है हिमाड़पंथी मंदिर। इसमें पत्थरों को जोड़ने के लिए पत्थरों ही में गहरे शगाफ और शगाफ के बराबर लंबुद्रे बनाकर एक दूसरों को मजबूती से बिठा दिया जाता था और उनकी मदद से दीवार बनाई जाती थी। और इसकी मिसाल है कि गोंदेश्वर मंदिर। दर्ज झेल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए। क्या है सवाल? अवामी फनी मुसव्वरी के तर्ज के बारे में तफसील से मालूमात लिखिए। जवाब है अवामी तर्ज मुसव्वरी हिजरी अहद के गारों में बनी हुई तस्वीरें कई मुल्कों में पाई जाती है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रियासतों में ऐसे मकामात हैं जहां गारों में बनी हुई तस्वीरें मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में भीम बेटिका के गारों की तस्वीरें मशहूर हैं। भीम बेटिका को आलमी तहजीबी विरसे में शामिल किया गया है। गार में बनी हुई तस्वीरों में इंसानी शक्ल, जानवर और चंद हिंदसी शक्लें शामिल हैं। अहद कदीम से ज़राअत शुरू होने तक के जमाने में उन तस्वीरों के तर्ज और उसमें पत्थरों को जोड़ने के लिए पत्थरों में गहरे शगाफ और गहरे शगाफ के लंबुतरे बनाकर एक दूसरों को मजबूती से बिठा दिया जाता और उनकी मदद से दीवार बनाई जाती और उनके मौजूआत में तब्दीलियां होती गई हैं। तस्वीरों में नए नए जानवरों और नबातात को शामिल किया गया है। नेज इंसानी शक्लों के खाके बनाने के तरीके और रंगों के इस्तेमाल में भी फर्क होता गया है। उन तस्वीरों में कुदरती मादों से तैयार किए गए लाल सफेद रंग इस्तेमाल किए गए हैं। उन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्तलिफ जमानों में लोगों ने अपने अतराफ के इल्म और कुदरती सरचश्मों को इस्तेमाल करने की तकनीक को किस तरह फरोग दिया होगा। अवामी फन ने मुसव्वरी की रिवायत गारों की तस्वीरों की रिवायत से अपने रिश्ते को बयान करती है। घरों में शादी ब्याह और त्योहारों के मौकों पर तस्वीर बनाने, आंगन में रंगोली तैयार करने और तस्वीरों के जरिए पुरानी कहानियां बयान करने के जरिए इलाकाई अवामी फन की रिवायतों में मुख्तलिफ तर्ज वजूद में आए। आगे बढ़ते हैं। भारत में फन तामीर के मुस्लिम तर्ज की खुसूसियात मिसालों के साथ वाज़े कीजिए। जवाब है अहद वस्ता के भारत में मुस्लिम दौरे हुकूमत में ईरानी, वस्त एशियाई, अरबी और माकल
माक़बल इस्लाम भारतीय तर्ज तामीर का इम्तिजाज अमल में आया। इसके असर से भारत में मुस्लिम तर्ज तामीर वजूद में आया। कई काबिल-ए-दीद इमारतें तामीर की गई। दिल्ली के करीब महरौली के मकाम पर कुतुब मीनार, आगरा में ताजमहल और बीजापुर में गोल गुंबद मुस्लिम तर्ज तामीर की शहरा आफाक मिसालें हैं। पहला है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है। उसकी ऊंचाई 73 मीटर यानी 240 फीट है। कुतुब मीनार इमारतों की जिस मजमूए कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है उसे यूनेस्को ने आलमी विरसे का दर्जा दिया है। ये पहली मिसाल है। और दूसरी मिसाल देखेंगे। दूसरी मिसाल है ताजमहल। ताजमहल मुगल शहंशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल तामीर किया है। ताजमहल को भारत में मुस्लिम फन तामीर की खूबसूरती की अहम मिसाल समझा जाता है। दुनिया भर में मशहूर इस इमारत को यूनेस्को ने आलमी विरसे का दर्जा दिया है। और तीसरी मिसाल है बीजापुर का गोल गुंबद। बीजापुर का गोल गुंबद इंतहाई शानदार इमारत है जिसमें मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है। उस गुंबद के अंदरूनी जानिब गोल साहिबान है जिसकी वजह से उसको गोल गुंबद कहा जाता है। आहिस्ता से कुछ कहें तो भी आवाज सब तरफ सुनाई देती है जिससे सदाए बाज़गश्त कई बार गूंजती है। वाज़ेह कीजिए कि फन के शोबे में कौन सा पेशा वाराना मवाक़ मैसर है। तो जवाब है फन की तारीख का मुताला करने वाले सहाफत के शोबे में काम कर सकते हैं। दो, फनकाराना अशिया की खरीद और फरोख्त की एक अलग दुनिया है जहाँ फनकाराना अशिया की कदर और कीमत का तयन करने के लिए उस बात की जांच करने की जरूरत है कि वो शय नकली तो नहीं है। उसके लिए ऐसे माहिरीन की जरूरत होती है जिन्होंने फन की तारीख का गहरा मुताला किया हो। 3 है तहजीबी विरसों की देखभाल और निगहदाश्त और तहजीबी सयाहत के नए शोबे वजूद में आए हैं। उन शोबों में भी फन का मुताला करने वालों को मुख्तलिफ पेशा वाराना मवाक़ मैसर है। उनमें म्यूजियम और रिकॉर्ड रूम, लाइब्रेरी और मौसूलती टेक्नोलॉजी, आसारे कदीमा की तहकीक और भारतीय उलूम चंद अहम शोबे हैं। चौथा पॉइंट है सनती और इश्तिहारात के शोबे नेज घरों की सजावट और आराइशी अशिया, स्टेज के लिए कॉस्ट्यूम पोशाक, फिल्म और टीवी पर प्रोग्राम पेश करने के लिए आर्ट डायरेक्टर, अशात और तबात के शोबे में किताबें, रसायल, अखबारात को तरतीब देना, आराइश और खुशखती तहनीकी कार्ड, दावतनामे, जाती अशाए तहरीर, तहाइफ वगैरह मुख्तलिफ अशिया के लिए इतलाकी फनून की मालूमात रखने वालों की जरूरत होती है। पांचवा पॉइंट है फने तामीर, आर्किटेक्चर और फोटोग्राफी के शोबे में भी अमली फनून के जुमरे में आते हैं। मौजूदा जमाने में कंप्यूटर पर तैयार की गई जामिद और मुतहरिक तस्वीरें, नक्श और खाके इस्तेमाल किए जाते हैं। उनका शुमार भी अमली फन में होता है। जेवरात, कीमती धातु की फनकाराना अशिया, रंगीन नक्श और निगार वाले मिट्टी के बर्तन, बांस और बेत की फनकाराना अशिया, शीशे की अशिया, खूबसूरत कपड़े और लिबास वगैरह भी अमली फनून की वसी फहरिस्त में शामिल है। और इसके बाद हर शोबे में ज़हनी सतह पर कोई तस्वुर पेश करके उसे अमली जामा पहनाने तक कई मरहलों से गुजरना पड़ता है। हर नई चीज पर तरबियत याफ्ता और हुनरमंद अफराद की जरूरत होती है। अमल से बाज मखसूस तहजीबी रिवायत से मरबूत होती है। इसकी बड़े पैमाने पर जरूरत होती है। सफा नंबर 23 पर दी हुई तस्वीर का मुशाहिदा करके
दर्ज झेल नुकात की मदद से वारली तर्ज मुसव्वी की मालूमात लिखिए। तो हमको सफा नंबर 23 पर एक तस्वीर दी गई है, उसका मुशाहिदा करना है और जो नुकात नीचे दिए गए हैं, जो निकात, उसकी जो है मालूमात लिखना है। तो पहला है कुदरती मनाजिर की तस्वीर कशी, दूसरा है इंसानी शक्लों का खाका, पेशे, घर। तो सबसे पहले कुदरती मनाजिर की तस्वीर कशी। तो ये वो तस्वीर है जिसका मुशाहिदा करके हमें लिखना है। उसमें क्या है, कुदरती मनाजिर की तस्वीर कशी इस तरह से की गई है। तो हमने मुशाहिदा किया, तो कुदरती मनाजिर की तस्वीर कशी। कुदरती मनाजिर को दरख्त, पौधे और पत्तों के जरिए निहायत खूबसूरती से पेश किया गया है। इसमें जो कुदरती मंजर है वो कैसे हैं, दरख्त और पौधे और पत्तों के जरिए बताया गया है कुदरती मनाजिर को। दूसरा है इंसानी शक्लों का खाका। तो इंसानी शक्लों को मुख्तलिफ खाके जैसे मुसल्लस, मुरब्बे, दायरा वगैरह से जाहिर किया गया है, जिसमें कुछ रक्स करती हुई औरतें भी दिखाई जाती है। ये जो शक्ल है, देखिए ये मुसल्लस है, मुसल्लस की शक्ल में है, और कुछ मुरब्बा है ना, मुरब्बा की शक्ल में ये बताया गया है इंसानी शक्ल को। दायरे का भी इस्तेमाल किया गया है, और कुछ औरतें जो है वो रक्स कर रही हैं, वो देखी जा सकती है। तीसरा है पेशे। मुख्तलिफ पेशों जैसे ज़राअत, माहीगिरी वगैरह को देखा जा सकता है। इसमें ये पेशे बताएंगे, ज़राअत और माहीगिरी। और चौथा पॉइंट जो है वो घर कैसे हैं, घरों को मुख्तलिफ खाकों जैसे मुसल्लस, मुरब्बा वगैरह से जाहिर किया गया है। तो इनके घर जो है वो मुसल्लस या फिर मुरब्बा के जरिए बताया गया है, इस तरह से देखिए, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरह से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है, इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।